जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राम जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी गाइए बोलिए हरि नाम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे। सभी गाइए बोलिए हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी गाइए बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल बोले हरि नाम संकीर्तन की जय। तो सही भक्तों से निवेदन अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेवे और मेरे पीछे कुछ हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ इस्कॉन उदयपुर में आए हुए आप सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का कि आपने अपने बहुमूल्य समय का उपयोग किसी आध्यात्मिक वस्तु या भगवान, मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए आपने अपना समय निकाला। तो इस संसार में जब हम ये पूछते हैं किसी से कि आप, या मान लीजिए कोई विद्यार्थी हो या कोई नौकरी करने वाला हो या कोई है ना गृहस्थ हो, कोई भी हो, वो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के किसी कार्य को करता है, अगर हम किससे पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है उस कार्य को करने के पीछे, तो लोग कहते हैं कि हमें खुश होना है, यानी कहीं ना कहीं हमें सुख प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए किसी हम विद्यार्थी से पूछे कि बेटा आप कॉलेज क्यों जा रहे हो, तो कहेगा कि मैं कॉलेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई करके क्या होगा? पढ़ाई करेंगे तो हमको अच्छा पैकेज मिलेगा, जॉब मिलेगा। जॉब से क्या होगा? जॉब से होगा हम आगे हम सेटल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कहते हैं कि सेटल होने से क्या होगा? सेटल होने से जो है हम खुश हो जाएंगे। तो हर एक कार्य के पीछे, हर एक एक्टिविटी के पीछे इंसान का एक उद्देश्य होता है, उसको कहते हैं सुख प्राप्त करना। हर एक कार्य के पीछे। तो इसलिए इस संसार के अंदर लोग बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए। तो आज हम सुनेंगे कि क्या जो हम जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या असल में वो सुख है? तो अगर असल में सुख वो नहीं है तो असली सुख क्या है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आज हम प्रयास करेंगे ये समझने के लिए कि हम जो
सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, ऐसा खोए हुए सुख की पुनः प्राप्ति। जैसे एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा कि निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख है राजा को भारी। ये को मत बढ़ाना। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख है इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख है संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सारी दुनिया दुखारी। तो निर्धन व्यक्ति कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान व्यक्ति कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है श्री राम सुखी है। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, जिनकी अभी हम है ना रामनवमी आएगी, वे भगवान कहते हैं कि संत सुखी है। और संत क्या कहते हैं? संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सारी दुनिया दुखारी। सारी दुनिया हमेशा दुखी रहेगी जब तक व्यक्ति संतोष में नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। तो ये एक मूल सूत्र बताया लेखकों ने। ये ब्रज में, जो वृंदावन के ब्रज में लोग रहते हैं भक्तगण, इन्होंने ये लेख लिखा है कि कोई संसार में संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब अभी थोड़ा सा हम इस पे दृष्टि डालें तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं, क्या करने से हम सुखी होते हैं। तो भगवत गीता में बताते हैं कि हम क्या करने से सुखी होते हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, कि यही संस्पर्श जा, संस्पर्श जब किसी इंद्रियों का किसी इंद्रिय वस्तु से स्पर्श होता है, उस समय हमको सुख का अनुभव होता है। तो हमारी मुख्य 5 इंद्रियां हैं, वैसे तो 10 हैं, बट मुख्य जो कर्म इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम सुख उपभोग करते हैं। जैसे आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कर्ण, इनसे हम सुख उपभोग करते हैं। तो आँख से हम कैसे सुख उपभोग करते हैं? जब हम किसी सुंदर वस्तु को दृष्टि देखते हैं, सुंदर वस्तु को देखते हैं, उससे हम आँखों से इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी सुंदर दृश्य को देखा हमने, जब बारिश होती है वर्षा के बाद, जैसे ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पर मानो कि उन्होंने हरी चादर ओढ़ ली हो, है ना, पूरा जो पहाड़ है, पर्वतमाला है, सब हरे हरे हो जाते हैं, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आँखों के लिए एक इंद्रिय भोग या इंद्रिय दृष्टि वस्तु क्या है? दृश्य। तो जब आँखें किसी सुंदर दृश्य के स्पर्श में आती है, तब उससे हम क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। यही संस्पर्श जा भोगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यही जो टेंडेंसी है हमारी, कि हम किसी वस्तु को देख करके या वस्तु को सुन करके, किसी वस्तु को चख करके, किसी वस्तु को स्पर्श करके सुख भोग करने का प्रयास करते हैं, यही हमारे दुख का कारण है, ये हमारे दुख का कारण है। तो आज हम यही समझने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जिन वस्तुओं को हम सुख के माध्यम समझते हैं, वो हमारे दुख के कारण क्यों हैं? तो शास्त्र कभी झूठ नहीं कहते, शास्त्र को अपरुषेय कहा गया है, जो हमारे मानसिक या इंद्रियों से परे है। जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है उसमें त्रुटियां होती, गलतियां होती, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो किसी अपूर्ण इंद्रियों से जब हम किसी कार्य को करते हैं, कोई इन्वेंशन कोई करते हैं, तो वो भी अपूर्ण नहीं होती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, है ना, वाहन। बहुत सारे इंजीनियर्स ने मिलकर के वाहन का निर्माण किया। उस वाहन के निर्माण से हमने सोचा कि हमारा जो आवागमन है वो बहुत सरल हो जाएगा, परंतु हम देखते हैं कि उसी वाहन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके वाहन से जो बाहर निकलता है, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी तकलीफें आज हम झेल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस संसार में हम सुख उपभोग करने के बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, परंतु वो सारे प्रयत्न हमें दुख के रूप में वापस मिलते हैं, है ना। तो ये संसार है, इस संसार के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं सुख उपभोग करने का, परंतु वही दुख करके वापस आ रहा है।
तो आज हम सुनेंगे कि क्यों ये हमारे दुख का कारण है। तो सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सुख को हम प्रयास कर रहे हैं उपभोग करने का, वो अशाश्वत है। वो क्या है? अशाश्वत। इंग्लिश में उसको कहते हैं टेम्पररी। तो वो सुख टेम्पररी क्यों है? हमारे श्रील प्रभुपाद जी, फाउंडर आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, वो कहते हैं क्योंकि ये देह ही अशाश्वत है, इसलिए ये सुख भी अशाश्वत है। इस देह में हम कुछ सीमित समय तक ही सुख का उपभोग कर सकते हैं। जैसे जब ये देह जो है जवान रहता है, यंग रहता है, उस समय पर हम क्या कर सकते हैं? सुपभोग बढ़िया से कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे शरीर वृद्ध होने लगता है, फिर हमारा सुपभोग करने का जो तीव्रता है, जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वो भी समाप्त हो जाती है। तो अगर इस संसार के अंदर हम सुख उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन हम सुख उपभोग करने के बाद वो दुख के रूप में परिणत हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसके कारण भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि वैसे तो ये जो संसार के सारे जो लोग हैं, जो जीव हैं, ये मेरे अंश हैं। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इस संसार में हम किन चीजों में सुख ढूंढते हैं? 4 चीजों में, है ना। सबसे पहला आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा भय, चौथा मैथुन सुख। इन 4 चीजों में हम सुख ढूंढते हैं। परंतु आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने आप को संसार के दुखों से परे करना चाहता है, तो उसको किन्हीं प्रकार के ऊंचे सुखों का आस्वादन करना चाहिए। विषया विनिवरंतन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट सुख। क्योंकि इस संसार के अंदर हम बहुत निकृष्ट सुखों के ही चक्कर में पड़े हैं, इसलिए उत्कृष्ट सुख क्या है उसकी कल्पना हमारे पास नहीं है। उसकी कल्पना हम नहीं कर पाते कि उत्कृष्ट सुख भी कुछ है। जैसे कहते हैं कि भोगे रोग भयम, क्षमा कीजिए, भोगे रोग भयम। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भोग में लिप्त हो जाता है, भोगों में लिप्त हो जाता है, तो उसको क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। और कहते हैं त्याग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। भोगे रोग भयम। तो इस संसार के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं सुख उपभोग करने का। आज के समय पर हम जिन ही प्रकार के सुख को उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे इन 4 चीजों के भीतर ही है। हम बहुत प्रयास करते हैं अच्छे से सोने का। कैसे? एक अच्छे बेड पे। कोई कह सकता है कि, है ना, हम बहुत अच्छे बेड पे सोते हैं। दूसरा आहार निद्रा, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं ना, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जियां, है कि नहीं, मिर्ची की सब्जी, आहा क्या बात है ना। तो हम आहार करते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं। निद्रा, हम बहुत अच्छा सोते हैं, हम बेड पे सोते हैं, सुंदर सा जो मोटा सा स्लीप वेल कंपनी का बेड आता है, वो अच्छा वाला, उसमें हम रेस्ट करते हैं। आहार निद्रा भय, हम अपनी रक्षा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। कैसे? बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन से, LMG से, तोप से, रॉकेट से, ना ब्रह्मोस, न जाने क्या क्या हमने बना रखा है। तो आहार निद्रा भय और संभोग के सुख से हम इन 4 चीजों के इर्द गिर्द ही सुख ढूंढते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति इन 4 सुखों के संपर्क में आकर के सुख का उपभोग करने का प्रयास करता है, उसी समय उसको दुख मिलता है। तो फिर हमारी मेहनत पे तो पानी फेर दिया भगवान ने, क्योंकि यह सुख तो व्यक्ति इसी में ढूंढ रहा है, इन्हीं 4 चीजों में ढूंढ रहा है। आज हम पता करेंगे कि क्यों हमको ये सुख नहीं मिल रहा है। भगवान गीता में कहते हैं कि वैसे तो हम भगवान के अंश है, पर यहां पर हम क्यों आए हैं? इदम धार्यते जगत, धार्यते यानी इस संसार को हम शोषण करने आए हैं। क्या करने आए हैं?
जोर से बोलिए, शोषण। शोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉयटेशन। तो बहुत ही बड़े मात्रा में इस संसार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। भगवान देते हैं, खूब देते हैं, और हम भगवान से लेते हैं, खूब लेते हैं, और भगवान को ही भूल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जीव दुख इसलिए भोग रहा है क्योंकि इस संसार को, जो भगवान की प्रॉपर्टी है, वो भगवान की प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी सज्जन व्यक्ति को, मान लो अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं उसको गाड़ी दिया, मान लीजिए मैं 1 हफ्ते के लिए आई एम गोइंग टू आउट ऑफ उदयपुर, प्लीज टेक केयर ऑफ माई कार। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा महाराज जी ने अपनी गाड़ी दे दी, अब मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से इसको यूज़ करूँगा। तो क्या करेंगे, हमने चाबी लगाई, वी वेंट टू फतेह सागर, हमने यहाँ गए वहाँ गए, सब जगह घूम के आ गए, पेट्रोल की टंकी खाली करके हमने वापस कर दी। तो इसको क्या कहेंगे? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, उसी प्रकार से भगवान ने ये संसार बनाया हमारे लिए कि हम यहाँ पर आए और भगवान का नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का जप करें, उनकी कथा को सुने, उनकी भक्ति करें। पर हम यहाँ कर क्या कर रहे हैं? उन्हीं के दिए गए सारे जो संसाधन हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन सारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम अभी एक छोटा सा क्लिप देखेंगे जिससे आप सभी को पता चलेगा कि किस प्रकार से हम भगवान के संसार, एक ऐसे ही एक ऐसी सोसाइटी है जो अपने सेल्फ सेंटर्ड डिजायर्स के लिए दे आर पूरे क्लाइमेट को वो लोग अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब जैसे आपने देखा कैसे वो झाड़ियों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। वो जंगलों को काट के करते क्या है? वो जंगलों को काट करके वहाँ पर पाम, एक फ्रूट होता है, उसकी खेती करते हैं। तो पाम फ्रूट्स की खेती क्यों करते हैं? उठो आप दूसरी जगह जाओ। पाम फ्रूट की खेती क्यों करते हैं? ताकि उससे पाम ऑयल बनेगा। पाम ऑयल से क्या बनेगा? साबुन, है ना, साबुन बनेगा, चॉकलेट्स बनेंगे। तो हर एक जो प्रोडक्ट्स आज फैक्ट्रीज में बन रहे हैं उन सभी के अंदर पाम ऑयल है। और ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खाते हैं। तो इन द सेंस ह्यूमन बीइंग्स इस संसार में अपने सेल्फ सेंटर्ड इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने जो प्रकृति बनाई है उसका शोषण करते हैं। जैसे कोयला निकालते हैं, उससे एनर्जी डेवलप करते हैं। और जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जितनी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी चल रहे, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हम मोबाइल के बिना सोते भी नहीं हैं, है ना। मोबाइल का दर्शन करके सोते हैं, मोबाइल का दर्शन करके उठते हैं। तो लाइफ का एक पार्ट बन गया। अभी उसको जिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रकृति का शोषण। कैसे? कोयले को निकालो, उससे एनर्जी डेवलप करो, उससे फायर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें भुला दिया जाता है। कैसे? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। कैसे एडवर्टीजमेंट? कि मोबाइल खरीदो, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, एयर कंडीशनर लगा लो, है ना, ठंडी बढ़ रही है, हीटर लगा लो। तो इन सारे संसाधनों के वजह से, इन संसाधनों के माध्यम से हमको ये सारी असलियत से दूर रखा जाता है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? मैंने ये वीडियो क्यों दिखाया, इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, ये बताने के लिए कि हम भगवान की प्रॉपर्टी का शोषण करते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, बट वी आर द ओनली एक्सप्लॉयटर्स। एक बेचारी मुर्गी ने इंसान का क्या बिगाड़ा, लेकिन उसको कैसे तड़पा के गला काट के मार दिया जाता है। अभी आपने देखा उस वीडियो में एक चिंपैंजी बंदर, उसका घर था वो पेड़, ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही वाज गोइंग टू फाइट विद दैट, वो पर्सन जो क्रेन चला रहा था। तो उस बंदर ने क्या गलती की?
सिर्फ हम अपने इंद्रिय, अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बेचारे मासूम जो जानवर हैं उनको हम परेशान करते हैं। तो इसको इसलिए भगवान ने गीता में कहा इदम धार्यते जगत। धार्यते यानी द लिविंग बीइंग्स हु आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो लोग एक्सप्लॉइटर्स हैं। इस संसार के अंदर जितने लोग रहते हैं सब के सब शोषण करने वाले एक दूसरे का। हम शोषण करने के इधर आए हैं, इसलिए हम जब शोषण करते हैं तो प्रकृति हमको दुख देती है। जब सारे रेन फॉरेस्ट कट जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और इसीलिए ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है, यू नो। बिन मौसम बारिश आना, गर्मी ज़्यादा होना, ठंड ज़्यादा होना, ये इसी के लक्षण है। और इसका कारण कौन है, हम खुद। और क्यों कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तार मध्य जीवाति, ह्यूमन भी, हम इंसान इतने ज्यादा बदमाश हैं कि अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है भगवान के बनाए गए जो इकोसिस्टम है उस सारे इकोसिस्टम को हमने डिस्टर्ब करके रखा है। जैसे गाय है, भगवान ने ऐसा मशीन बनाया कि जिसमें एक तरफ से घास डालो तो दूसरे तरफ से क्या निकलता है, दूध। अब 5 साल बाद पता है क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, उनको हम बताएंगे बेटा ये गाय थी, इसको एक तरफ से घास खिलाते थे तो ये दूध देती थी। अच्छा अब कहाँ है वो, हमने उसको काट काट के खा लिया। भारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। बीफ मतलब गाय का मांस, सबसे बड़ा भारत। तो हम अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, पूरे हमारे समाज का इकोसिस्टम बिगाड़ के रखा है। तभी हमको मिलावटी दूध मिलता है आजकल, हमको मिलावटी चावल मिलता है। बीच में आपने सुना होगा प्लास्टिक के चावल आ गए थे, कोविड के पहले पहले प्लास्टिक के चावल बहुत सारे जगह ये सप्लाई भी हो गया था, प्लास्टिक के चावल। तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने खुद ने ही भगवान के द्वारा दिए गए जो इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ के रख दिया। और हम देते सरकार तुमने ये क्या किया हमारे साथ, हमको खाने को नहीं मिल रहा। सरकार ने क्या किया, हम ही ने सब गड़बड़ करके रखा है अपने खुद के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के चक्कर में। तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि 5 प्रकार के ऐसे जानवर हैं जिनके किसी एक इंद्रियों के कमजोर होने के कारण, किसी एक इंद्रियों के तरफ से कमजोर होने के कारण वे मारे जाते हैं। ऐसा श्लोक है, कहते हैं कुरांग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते या सेवते पंचभिरेव पंच। तो यहाँ कहते 5 प्रकार के जानवर। सबसे पहला कहते कुरांग। कुरांग यानी हिरन। अब जो हिरन होती है वो बहुत तेज दौड़ती है, आपने देखा होगा हिरन को। यहाँ पर उदयपुर में हिरन है, कहाँ पर है, गुलाब बाग में हिरन को रखा गया। अब हिरन के पीछे हम दौड़ेंगे तो हम हिरन को पकड़ पाएंगे नहीं, लेकिन उसको पकड़ने का एक तरीका है। क्या करना, वहाँ पर म्यूजिक, बांसुरी बजाना। क्योंकि हिरन अपने कानों से बहुत वीक होती है, उसके ध्वनि के प्रति बहुत ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाती है, मधुर ध्वनि के प्रति। इसलिए जो शिकारी होते थे हिरन के पास जाकर के स्वीट म्यूजिक बजाया करते थे, उससे हिरन स्तंभ होकर के सुना करती थी एंड उसको मार देते थे। हिरन किस चीज से किस अर्ज को सहन नहीं कर पाती है, कान के। उसके बाद कहते हैं मातंग। मातंग यानी हाथी। आप सब जानते हैं जो हाथी को जो महावत रहता है वो हाथी को किस प्रकार से पकड़ता है ना। एक हथनी होती है, उसका स्पर्श करता है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है।
फिर हम सब जानते हैं कि कैसे वो खड्डे में गिर जाता है। तो हाथी जो है वो उसको अपनी जनेंद्रियों पे कोई संयम नहीं है, उसको टच सेंसेस में कोई संयम नहीं है, इसलिए हाथी भी पकड़ा जाता है। इतना बड़ा ताकतवर हाथी, वो चाहे तो कितने ही आदमियों को मार सकता है एक बार में, लेकिन वो हाथी भी केवल एक उसकी कमजोरी के कारण पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं पतंग। पतंग यानी जो इंग्लिश में उसको मॉथ कहते हैं, जो फ्लाइज होते हैं ना, उड़ने वाले, उनको रोशनी से बड़ा आकर्षण होता है। उनकी आंखें कमजोर होती हैं, वे क्या करते हैं, आंखें कमजोर होती है, जब अग्नि जल रही होती है रात के समय, तो जब अग्नि को देखते हैं तो उनको बड़ा आकर्षण होता है, और वो अग्नि के पास जा कर के उसको बस आलिंगन कर ले, गले लग जाए, ये सोच करके अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। ये कौन है? पतंग। उसके बाद कहते हैं भृंग। भृंग यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी को किस चीज से आकर्षण होगा, कौन बता सकता है? हाथ उठा के, हाथ उठा के बोला। हाँ बताओ बेटा। मीठी चीज। तो फूलों के अंदर से मीठा स्वाद उसको मिलता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा आकर्षण होता है कमल के फूल से। वो कमल के फूल में जाकर के रात को बैठती है, दिन में बैठती है, क्षमा कीजिए, और उसको उसके अंदर का जो रस है उसको वो अपने शरीर में लेने लगती है। वो इसमें इतना मग्न हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि सूरज ढल गया और कमल का फूल बंद हो गया, और वो उसके अंदर दम घुट करके वो मर जाती है मधुमक्खी। तो वो किस चीज के प्रति आकर्षित हुई? स्मेल। गया, खत्म। फिर आगे कहते हैं मीन। मीन मतलब मछली। मछली के बारे में सब जानते हैं। मछली को हम कैसे पकड़ते हैं? उस हुक के अंदर हम पिज्ज़ा का टुकड़ा डाल देते हैं, हम उसके अंदर डाल देते हैं पानी में, मछली देखती है, होए आसान खाना, चलो, फिर जाते हैं उसे पकड़ती है, लीला खत्म। अभी हम सोचेंगे कि कितने दुर्भाग्यशाली है ये बेचारे जानवर, इसके पर जगह पे मैं होता ना तो मैं जाता और उसमें से हुक में से पिज़्ज़ा निकाल के खा लेता। इंसान अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? हमारी असलियत बताने के लिए। ध्यान से सुनिए। कहते हैं पंचभिरेव पंच एका प्रमाति स कथम न हन्यते। इन सारे जानवरों का उदाहरण दिया। इन जानवरों में के पास सारी इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियों में से एक इंद्रियां कमजोर होने के वजह से उनकी ये हालत है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। या सेवते पंच भी एव पंच। और मनुष्य, उसकी तो पांचों इंद्रियां इस प्रकार से आकर्षित होती। हम आँख से भी गए हैं, कान से भी गए हैं, नाक से भी गए हैं, जीवा से भी गए हैं, सब जगह से गए। सच बात है। आँख से देखते हैं, आकर्षित होते हैं, हाँ कितना सुंदर है, क्या खूब दिखती हो। सुंदर गाने बनाए जाते हैं सब, बड़ी सुंदर लगती हो। आँख से गए, है ना। फिर जीवा से गए, तार मध्य जिह्वा आती। सारे इंद्रियों में सबसे जो डेंजरस इंद्रिय है वो है जीवा। इस जीवा के पीछे आदमी पागल है, उसको अच्छा खाने को चाहिए। एक श्लोक है, इसमें कहते हैं आत्मा जाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहु। आत्मा यानी शरीर का, शरीर के सुख को भोगने के लिए व्यक्ति क्या करता है? जाया। जाया यानी पत्नी स्वीकार करता है, केवल अपने शरीर को सुख देने के लिए। जैसे बैचलर्स होते हैं, बैचलर्स को ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रूम में बच्चे रूम लेके रहते हैं, कुछ नहीं, खाट भी नहीं रहती, ज़मीन पे सोते रहते हैं, कोने में 2-4 जोड़ी कपड़ा है, बढ़िया से रहते हैं। आत्मा जाया, जैसे पत्नी आती है, सुता आगार पशु द्रविण बंधुषु। पत्नी आने के बाद 6 चीज़ और आ जाती है, सरदर्द, जाया, सुता, सुता यानी बच्चे, आत्मा जाया सुता आगार, बच्चे हैं तो घर चाहिए,
घर बनाओ। पशु, पशु यानी आजकल गाड़ी घोड़े, हम तो अभी घोड़ों और हाथी पे ट्रैवल तो करते नहीं, तो गाड़ी चाहिए। आत्मा जाया सुता आगर पशु द्रविण, बैंक बैलेंस सबसे पहले पूछा जाता है, आप कमाते कितना हो। कैरेक्टर नहीं पूछा जाएगा, कमाते कितना हो। आत्मा जाया सुता आगार पशु द्रविण बंधुषु, रिलेटिव्स। अभी भाई पैसा है, बैंक बैलेंस है, दिखाएंगे किसको, तो कोई तो चाहिए ना दिखाने के लिए। देखिए ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर है, ये हमारी धर्म पत्नी है, या ये हमारे प्रभु जी हैं, जो भी है। आत्मा जाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्य, राज्य यानी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद। तो व्यक्ति इन सारी चीजों में पड़ा हुआ है कि नहीं। अब यहां कह रहे हैं या सेवते पंच भी एवं पंच, हमारी पांचों इंद्रियां कमजोर हैं। इन जानवरों की तो एक इंद्रिया कमजोर थी, इनकी ये हालत हो गई, हमारी पांचों इंद्रियां कमजोर है, हमारी क्या हालत होगी। और इन पांचों इंद्रियों से हम कौन सा सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं जो हमको दुख देगा। तो यहां पर जो हिरन है वो किसी भौतिक संगीत को सुनकर के आकर्षित होती है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। एक जो हाथी है वो किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसके लिए उसकी मृत्यु हो जाती है। एक जो पतंग है वो किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। एक भृंग, एक मधुमक्खी भी है जो किसी भौतिक वस्तु से आकर्षित होता है, इसलिए उसकी मृत्यु हो रही है। और एक मछली भी इसी प्रकार से आकर्षित हो रही है अपने एक इंद्रियों के कारण। हमारी पांचों इंद्रियों से तो भगवान को छोड़ करके सारे भौतिक वस्तु का हम उपभोग करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी क्या हालत होगी। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक में, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, जीवक्तो च्युत विक्षित मावृतप्त शिष्णो न्यस्त्रत्वग उद्दरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो नसत्र चपलम दृक्वच कर्म शक्तिर बहलव्य सप्तमैव गेहपतिम नुनंती। इंग्लिश में कहते हैं, माय लॉर्ड, O infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him to their own way. For example, the tongue is attracted to a palatable dish, the genital is attracted to a sex, and the senses of touch is attracted to soft thing. The belly, although filled, still wants to eat more, and yet another side, the restless eyes are attracted to sense of sense gratification. तो मान लीजिए ये 5 जो इंद्रियां हैं हमारी 5 पत्नियों के समान हैं, जो अलग अलग जगह पे हमको खींच रही हैं, है ना। ये आंख जो है सुंदर दृश्य पकड़ के देखने के लिए खींच रही हैं। ये जो जीवा है अलग अलग सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को खींच रही हैं। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी दाल बाटी खाऊंगा, फिर बैंड बजती है। फिर कह रहे हैं कि the sense of touch to contact with soft things, तो किसी सॉफ्ट चीज को छूने की जो इच्छा है, ये सब इंद्रिय भोग करने की वस्तु, अलग अलग इंद्रिय हमको खींच रही हैं और इस खींचातानी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और उसमें दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। भगवान कह रहे दुख यो एवते, इससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलने वाला है। कौन व्यक्ति बताइए कि भाई हम बहुत इंद्रिय भोग कर रहे हैं हम सुखी है, कोई नहीं कह सकता, हो ही नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा भोगे रोग भयम, नोबडी कैन बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। व्हाई, क्यों? इसके बारे में भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें सबसे पहला हम कौन है वो जानना पड़ेगा। तो ये सुख का उपभोग करने की इच्छा रहना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमेशा सुखी रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। पर हमने भगवान को छोड़ दिया है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। कोई अरबपति बाप का बेटा, अरबपति पिता का बेटा, अगर वो ये सोचे कि मैं पिताजी को छोड़ करके मैं बाहर अपने खुद का जॉब करके आई विल बी हैप्पी, कौन एग्री करते वो सुखी रहेगा? वो सुखी नहीं रहेगा। उसी प्रकार परम पिता श्री भगवान श्री कृष्ण वो हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं, पर हमने क्या किया, हम उन्हीं से बैर भाव रख करके इस संसार में
उनसे अलग होकर के सुख भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। इसलिए बार बार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये, हम बार बार जन्म ले रहे मर रहे हैं, जन्म ले रहे मर रहे हैं, बार बार गर्भ में आ रहे हैं, बार बार 9 महीने रह रहे हैं। दुखी है हम इस संसार में। इस संसार में कहीं सुख नहीं है। जिस चीज को हम सुख समझते हैं वो माया है, क्योंकि सबसे पहले तो हम कौन हैं हम उस चीज को भूल चुके हैं। हम इस शरीर को हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, परंतु हमने ऐसे कितने ही देह बदल दिए। अब मान लीजिए कोई कहे नहीं देखो जी हम तो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे सुखी हैं। मैं आपको भागवत का प्रमाण दे सकता हूँ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो कुछ भी संसार में आपके पास हो तब पर भी आप दुखी रहोगे। सुनना चाहेंगे आप प्रमाण? कौन कौन सुनना नहीं चाहेगा? हाँ थैंक यू। तो ये श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है। भागवत महात्म्य में बहुत सुंदर एक प्रसंग है धुंधुकारी और गोकर्ण जी की कथा। इस धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग चलता है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो बहुत बड़े पंडित थे, आत्मदेव भास्कर उनको नाम मिला था, पर उनको उनको पुत्र चाहिए था। तो उनको ये धुंधुकारी जैसा पुत्र मिलता है, उनको बहुत पीटता है, मारता है ना। आज कलयुग का ही बेटा था। आजकल के बेटे होते हैं ना, अब आते हैं पिताजी को गाली देते हैं, वो वैसे सेम वही था। तो उससे परेशान होकर के कहते हैं कि मैंने जिस पुत्र के लिए तपस्या करके जिस पुत्र को प्राप्त किया था, सोचा था सुखी हो जाऊंगा, अरे यही मूर्ख बेटा मेरा दुख का कारण बन गया। बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कहते हैं क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुख व्यपोहतः प्राणस्त्यज्यामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। कि मैं कहां जाऊं, कहां जाके मर जाऊं मैं। को में दुख व्यपोहते, मेरे दुख का निवारण कौन करेगा। उसने क्या किया, अपने पिताजी को मोटा बांस का लकड़ा लेके बूढ़े पिता को बहुत मारा उसने, धुंधुकारी ने। और उसका पिताजी उस कष्ट में आकर के ये वाक्य कह रहा है, प्राणस्त्यज्यामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं अभी अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, कहां जाके मरूं मैं। कहते ना कुछ लोग, हे भगवान मुझे उठा ले। है कि नहीं? क्यों? दुख के कारण। तो हम दुखी नहीं बनना चाहते, हम दुखी हो भी नहीं सकते, क्योंकि दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है। परंतु हम सोचते हैं कि मैं इस शरीर हूं, इस शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, और वो जब मुझसे छूटती है तो मुझे दुख लगता है। माया ऐसे ही काम करती है। भगवान इसी तरह से फंसा के रखे हैं। भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण। राग द्वेष, किसी चीज से आसक्ति, किसी चीज से द्वेष, ये हमारे बंधन का कारण है संसार में। हम इस दुनिया के नहीं हैं जी, हम इस संसार के रहने वाले नहीं हैं। ये जो देह को हम देख रहे हैं, हम ये नहीं हैं, हम कुछ और हैं। इसके अंदर रहने वाले हम हैं। कौन? आत्मा। और आत्मा जो है कभी दुखी नहीं हो सकता। हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, इसलिए हम हर कार्य करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सुखी बनने का, क्योंकि हम वही हैं। परंतु इस संसार में आकर के हम सोचते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और हम दुखी हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैं शरीर हूं। कोई लड़की किसी लड़के से आकर्षित हो रही है, कोई लड़का किसी लड़की से आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम ये सोचते कि मैं देह हूं। लेकिन वही लड़का या वही लड़की जब प्राण त्याग देते हैं, हम डेड बॉडी को जाकर के कभी आलिंगन नहीं करते हैं। क्यों? वो डेड बॉडी वो असलियत में नहीं था, उसके अंदर जो व्यक्तित्व रह रहा है उसी के कारण उसके अंदर सुंदरता थी। हम सोचते हैं कि वो जो पुरुष है या वो स्त्री है या जो भी है, जिस किसी वस्तु के प्रति हम आकर्षित होते हैं, सारी वस्तु जड़ होती है। हम सब मरे हुए वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे मोबाइल फोन, उससे भयंकर अटैचमेंट और किसी के पास हो ही नहीं सकता। मोबाइल नहीं छूटता किसी से। नहीं जी प्रभु जी हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, मोबाइल नहीं छूटता। धन क्या एक जड़ वस्तु है? धन किसी का नहीं है एक्चुअली।
भूमि गीत 12वें स्कंद में माँ भूमि जो है वो गीत गा रही है। वो कहती है कि देखो ये ना 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, यहाँ पर पहले जी BK शर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा प्लॉट है। भूमि माँ ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर BK शर्मा जी चले गए, फिर PK शर्मा आए, उन्होंने कहा ये मेरा प्लॉट है। तो भूमि देवी हंसने लगी, हा 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 PK जी आपके पहले BK जी आके गए, अब PK जी जाएंगे उसके बाद AK आएंगे, AK जी जाएंगे फिर KK आएंगे। तो वास्तव में इस संसार में जो भी धन है वो हमारा नहीं है, सब भगवान का है। इसलिए भगवान कहते ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्वेन भुंजिता मा गृधा कस्य सिद्धनम। कुछ नहीं है हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं है, इस शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन हम इतने डूम्ड हैं, मनुष्य इतना ज्यादा मूर्ख है कि वो छोटी सी बात को समझ नहीं पाता है। ये छोटी सी बात कि मैं शरीर नहीं, मेरी और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे सुख भोग करना ये स्वाभाविक है, लेकिन जिस सुख को मैं भोगने का प्रयास कर रहा हूं तो मुझे दुख दे रहा है, तो मैं दुखी क्यों बनूं? ये प्रश्न पूछने की दिमाग में आता नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर सुख, ऊंचे सुख को भोग करने का प्रयास करना। तो ऊंचा सुख क्या है? श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं द ओनली मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इज टू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, otherwise one will always be disturbed as a householder with more than one wife would be disturbed by them for the sense gratification। तो एक ही उपाय है अपने आप को इस संसार के जंजाल से बचाने का। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई अपने आप को इस संसार के जंजाल से बचाना चाहता है, अगर कोई सच में सुख को उपभोग करना चाहता है, तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा, मान लीजिए अगर ये 2 कटोरों में, एक वाटी में मैंने आपको गुलाब जामुन दिया और एक वाटी में शक्कर, तो क्या खाएंगे आप? क्यों? दोनों तो मीठा है, शक्कर भी मीठा है, गुलाब जामुन भी मीठा है। क्यों हम गुलाब जामुन खाएंगे या शक्कर नहीं खाएंगे? कि गुलाब जामुन में उच्च स्वाद है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर जो सुख है वो बहुत निकृष्ट सुख है, उसमें सुख नहीं है, वो रिलीफ है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का मुंडी जल में डाल दो, वो तड़पता है, जब उसको बाहर निकालता है वो रिलीफ है उसके लिए। इस संसार में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो भगवान कहते आहारम सुखम गच्छन्ति। ऐसा कुछ नहीं लिखा भगवान ने गीता में। भगवान ने साफ साफ लिखा दुखालयम शाश्वतम, दुख है संसार में और कुछ नहीं मिलेगा। ये एक ध्रुव सत्य है, ये संसार में दुख है, दुख है, दुख है, दुख भरा है और सब कुछ अशाश्वत है। अभी हम सोचते हैं मैं जवान हूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन जब मिड एज आएगा, 40s 50s का ऐसा एज आएगा जिस समय मिड एज क्राइसिस कहते हैं, हम बहुत लोनली फील करेंगे, हम बहुत परेशान रहेंगे। उस समय हमको कोई सुखी करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। कैसे सुखी हो सकते हैं? जब हम अपना जो भूला हुआ संबंध है किसके साथ? भगवान के साथ, उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और उसको स्थापित करने का प्रयास कलयुग में केवल एक चीज से संबंध किया जा सकता है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम कितना ही प्रयास कर ले, हम सुखी नहीं बन सकते। इसलिए हमें प्रयास हमारा क्या रहना चाहिए कि हम अपना जो भूला हुआ संबंध है जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण के साथ, उसको स्थापित करने का प्रयास करें। और वही चीज़ हमारे शास्त्रों में हमें ये बताई गई है कि असली सुख कहाँ पर है? भगवान की सेवा में, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने में, उसमें असली सुख है। ये आजकल का जो टेम्परेरी इमेच्योर आकर्षण है, ये सब बेकार है कि नहीं? बोलते ना पुरानी गाड़ी और पुरानी बीवी किसी को पसंद नहीं आती।
ये संसार की रियलिटी है, नहीं पसंद आती है। ये वाइस वर्सा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। हमारे महाराज, एक प्रभुपाद जी के शिष्य है गौर गोविंद महाराज जी, वो कहते हैं जब दूल्हा उस पे घोड़े पे बैठता है, घोड़ी पे बैठता है, वो कहते हैं एक दिन का राजा बनता है वो, उसके बाद उसकी पिसाई होती है कि नहीं। अब तो ये मैंने सुना है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।